वेलकम इन मैथ फॉर यू। आज हम यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे 9 क्लास का और मैट्रिक क्लास का लॉगरिथम्स है। इसको एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो हमने वीडियोस की हैं उसके अंदर हमने 9 क्लास का चैप्टर नंबर 9 और मैट्रिक का कंबाइन यूनिट नंबर 1 भी कंप्लीट किया था, वो यूनिट नंबर 2 भी कंप्लीट किया है। यूनिट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है एमसीक्यूज़ में, वो कह रहे हैं कि साइंटिफिक नोटेशन इज़ अ डैश वे टू राइट लार्ज एंड वेरी स्मॉल नंबर्स। कि साइंटिफिक नोटेशन में हम करते क्या हैं कि हम क्या लिखते हैं, तो हमें पता है कि साइंटिफिक नोटेशन में हम बहुत बड़े नंबर्स को एक छोटे फॉर्मेट में करके लिखते हैं। लिखा हुआ है साइंटिफिक नोटेशन इज़ अ डैश वे टू राइट लार्ज एंड वेरी स्मॉल नंबर्स। यानी कोई बहुत छोटा ही नंबर है, यानी 0 पॉइंट समथिंग इतना छोटा है कि आप बार बार उसको लिखने के लिए परेशान हो रहे हैं, या फिर इतना बड़ा नंबर है कि आप ज़ीरोज़ लगाते जा रहे हैं, यानी पॉइंट के बाद पॉइंट से पहले 10 ज़ीरो हैं, 20 ज़ीरो हैं, तो उसके लिए हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन का यूज़ होता है। तो साइंटिफिक नोटेशन इज़ अ डैश वे टू राइट लार्ज एंड वेरी स्मॉल नंबर्स। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या है? एक शॉर्ट वे है। कौन सा वे है? एक शॉर्ट वे है किसको? लार्ज और स्मॉल नंबर्स को लिखने का। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया? इसका ऑप्शन हो गया ए। उसके बाद लिखा हुआ इन साइंटिफिक नोटेशन, इन साइंटिफिक नोटेशन n इज इक्वल्स टू एस मल्टीप्लाई 10 पे पावर m, वेयर m इज़ n। m क्या हो सकता है? तो m याद रखिएगा, m हमेशा क्या होगा? इंटीजर होगा। क्या होगा? m इंटीजर होगा। प्राइम नंबर नहीं हो सकता, नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। हो तो सकते हैं, लेकिन उसके अंदर ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके पास ओड नंबर आ जाए, इवन नंबर आ जाए। तो नेचुरल नंबर में तो ओड नंबर नहीं आते, इवन नंबर भी नहीं आते, यानी ये तो मिक्सअप है। प्राइम नंबर के अंदर भी स्पेसिफिक नंबर आते हैं जो इसकी कंडीशन के मुताबिक होते हैं। तो इसका ऑप्शन बना सी। उसके बाद लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 0.000000953 इन साइंटिफिक नोटेशन इज़, कि इसकी साइंटिफिक नोटेशन क्या होगी। देखें, साइंटिफिक नोटेशन का मतलब है कि आप उस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है कि पॉइंट के बाद एक डिजिट के बाद पॉइंट होता है, वो डिजिट क्या होना चाहिए? नॉन ज़ीरो होना चाहिए। अब देखिए ये पॉइंट तो है, लेकिन ये डिजिट क्या है? ज़ीरो। तो मुझे इस पॉइंट को कहाँ? राइट साइड की तरफ लेकर जाना पड़ेगा। अब देखिए, मैं जितने नंबर क्रॉस करूँगा उतनी पावर 10 की क्या होती जाएगी? इंक्रीज़ होती जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7। अब देखें ये कौन सा नंबर है? 9। नॉन ज़ीरो नंबर है ना, तो इसका मतलब पॉइंट इसके बाद आएगा। जैसे कि हम अगर इसको लिखें यहाँ पे 0.12345695 अब पॉइंट को मूव करवा रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7। देखिए मैं यहाँ आकर स्टॉप हो जाऊँगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे नॉन ज़ीरो नंबर आ गया, तो मैं लिख सकता हूँ 9.53 इंटू 10⁻²। अब 10 के ऊपर कितनी पावर राइज करेंगे? कितना हुआ है? 7। अब 7 तो करेंगे। अब ये 7 क्या होगा? नेगेटिव होगा या पॉजिटिव? तो आप सबको पता है, अगर लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो पावर नेगेटिव होती है, और अगर राइट से लेफ़्ट की तरफ जाते हैं तो पावर क्या होती है? पॉजिटिव। तो इसकी पावर कहाँ? हम पीछे की तरफ आएँ तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? नेगेटिव। तो क्या बना? 9.53 इंटू 10⁻⁻7। तो इसका ऑप्शन कौन सा नज़र आ रहा है? अब देखें, ये आपको ख्याल रखना पड़ेगा। सारे ये एक तरीके से ये जो साइंटिफिक नोटेशन है ना, ये लिखे भी तो पावर में सही है, लेकिन हमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन मीन्स हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब देखें, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ही नहीं, क्योंकि इसमें 2 डिजिट के बाद पॉइंट है। यहाँ पे क्या है? 1 डिजिट के बाद पॉइंट है और -7 नज़र आ रहा है, जो कि हमारा आंसर भी यही था। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा बना? ऑप्शन बी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ अ नंबर इज़ रिटन इन द साइंटिफिक नोटेशन देन इट्स सेड टू बी डैश फॉर्म। कौन सी फॉर्म होती है? वो अभी मैंने बताया, वो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर पॉइंट के बाद एक डिजिट के बाद पॉइंट लगता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या बना आपका? सी, स्टैंडर्ड फॉर्म। देखें, ये जो मैंने एमसीक्यूज़ आप लोगों के लिए बनाए हैं, ये वो एमसीक्यूज़ हैं कि इसमें मैक्सिमम चांसेस हैं कि पेपर में ये आ सकते हैं आपके 2021 के। तो इसकी प्रिपरेशन कीजिएगा। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम होता है, हमारे पास लॉगरिथम की 2 टाइप्स हैं। एक तो कॉमन लॉगरिथम होता है और एक नेचुरल लॉगरिथम होता है। नेचुरल लॉगरिथम कॉमन लॉगरिथम से ही बनता है। तो कॉमन लॉगरिथम का जो बेस होती है ना, वो होती है 10।
क्या होती है 10। और उसके बाद नेचुरल लॉगरिथम की जो बेस होती है वो होती है ई। ई क्या है? ई नंबर है। ई कौन सा नंबर है? ई इर्रेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है? इर्रेशनल नंबर है। और ई की वैल्यू होती है 2.71 समथिंग। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर कहा गया है कि x इज इक्वल्स टू ए पे पावर y इज़ एन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें क्या नज़र आ रही है? पावर नज़र आ रही है। इधर बेस क्या है? a है, और y क्या है? इसकी एक्सपोनेंट है। तो हम इसको क्या नाम दे रहे हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एंड द लॉगरिथम फॉर्म इज़, अब इसकी हमें लॉगरिथम फॉर्म बनानी है कि इसकी लॉग वाली फॉर्म कैसे बनेगी। तो एक बात याद रखें, बहुत इजी है कि इसकी लॉगरिथम फॉर्म बनाना किसी भी नंबर की। अगर लिखा है यहाँ पे x इज इक्वल्स टू ए पे पावर y, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले लिखोगे लॉग, इधर बेस क्या है? बेस में जिसके ऊपर पावर है, यानी किसके ऊपर पावर है? ए के ऊपर, तो बेस आ जाएगी यहाँ पे, यानी लॉग के साथ लॉग ए। और यहाँ पे इसका फाइनल आंसर क्या आ रहा है? फाइनल आंसर क्या है? x इज इक्वल्स टू y। इसका मतलब है कि आप a के ऊपर कितनी पावर लगाएंगे कि आंसर क्या मिले? x। तो अभी हमारे पास क्या नज़र आ रहा है? y। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा आपके पास, वो राइट ऑप्शन आपके बनेगा लॉग। अब देखें, ये बिल्कुल माइनर से आपकी इसमें चेंजेस नज़र आएंगे जो कि आपको खुद पिक करना होगा। देखें, लॉग x इज इक्वल्स टू y हो ही नहीं सकता क्योंकि बेस यहाँ पर आएगी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या बना? b, क्योंकि लॉग a क्या है? इसकी बेस है, और y क्या है? इसकी पावर है। इज इक्वल टू के बाद हमेशा पावर आएगी, ये याद रखिएगा। और ये राइट ऑप्शन नहीं है। इसका राइट ऑप्शन क्या है? बी। द लॉगरिथम ऑफ 1 टू एनी बेस इज़। अब देखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि आप लोगों को समझना आना चाहिए ये वाला। लॉगरिथम ऑफ 1, यानी लॉग 1 किसके बराबर होगा? एनी बेस। एनी बेस का मतलब है मैं यहाँ इसके साथ कोई भी बेस अटैच कर दूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इसकी बेस क्या अटैच कर दी? 5। अब देखें, मैंने आपको क्या बताया था? यहाँ पे हमेशा क्या नज़र आएगी? पावर नज़र आएगी। अब पावर यहाँ पे क्या होगी? जैसे कि अगर मैं इसको एक्सपोनेंट वाली फॉर्म में लिखूँ, ये क्या होती है? बेस। बेस आ गई, और ये इसका क्या होता है? फाइनल आंसर। अब 5 पे कितनी पावर में राइज करूँ कि आंसर क्या मिले? 1। तो किसी भी नंबर के ऊपर पावर क्या रखने से? 0 रखने से उसका आंसर क्या आता है? 1 आता है। तो ये क्या हुआ कि किसी भी नंबर के ऊपर अगर आप अगर लॉगरिथम किसका निकालेंगे? 1 का। एनी बेस, कोई भी बेस रख लें, 5 रख लें, 4 रख लें, तो उसका हमेशा आंसर क्या मिलेगा? क्या मिल रही है इसकी? इसका आंसर क्या मिल रहा है? 0। ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है लॉगरिथम ऑफ द बेस टू इटसेल्फ, यानी आपके पास लॉगरिथम निकालना है एक नंबर का, जैसे कि वो हो सकता है लॉग 5, और वही नंबर हो, उसकी बेस भी क्या हो? वही। आप बताएं इसका आंसर क्या होगा? तो देखो, इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर लो। एक्सपोनेंट में कैसे कन्वर्ट करोगे? ये क्या? बेस आ गई। पावर कितनी नज़र? आप देखो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? 1। मैंने इसका डायरेक्ट आंसर यहाँ लिख दिया। अगर मैं यहाँ नहीं लिखूँ तो इसका आंसर क्या आ रहा है? 5। अब 5 पे मैं कितनी पावर दूँ? यहाँ पे 5 आ जाए, तो 5 पे कितनी पावर आएगी? 1 आएगी। तो इसका आंसर क्या मिला? 1। तो इसका राइट ऑप्शन जो आपके पास नज़र आ रहा है, वो इसका राइट ऑप्शन है बी। 0 नहीं हो सकता, -1 नहीं हो सकता। इसका राइट ऑप्शन क्या है? बी। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर कहा गया है कि 2 पे पावर 2 इज इक्वल्स टू 4, राइट इन द लॉगरिथमिक फॉर्म। 2 पे पावर 2 इज इक्वल्स टू 4। 2 पे पावर 2 इज इक्वल्स टू 4। तो देखें, लॉगरिथमिक फॉर्म मैंने आपको बनाना सिखाई है। लॉग लिखो पहले आप। इधर पावर किसके ऊपर है? 2 के ऊपर है, तो ये क्या कहलाएगी? आपकी बेस कहलाएगी। क्या कहलाएगी? बेस। ये क्या कहलाएगी? आपकी पावर या एक्सपोनेंट। ये आपको क्या कहलाएगा? फाइनल आंसर, रिजल्ट, है ना, जो कि इसका आ रहा है। तो यहाँ पे लॉग, इधर क्या आती है? बेस। बेस क्या है यहाँ पे? 2, और यहाँ क्या था? फाइनल रिजल्ट। क्या आंसर आ रहा है? 4। अब इसको समझो, 2 पे कितनी पावर दोगे 4 आंसर आ जाए, तो हमेशा क्या आएगा? 2 ही आएगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो आपके पास नज़र आ रहा है वो है 2 पे पावर कितनी? 2 पे पावर हम कितनी दें? 2 आ जाए, वो तो 1 देंगे। यहाँ पे तो 1 नहीं आ रहा। 4 पे पावर 2 अभी नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या बना? सी। उसके बाद है 11 क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि अब इस लॉगरिथम को हमें किस में लेके जाना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ये, एक्सपोनेंशियल, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये बाय मिस्टेक मैंने लॉगरिथम लिख दिया। राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, हमें इसकी एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है। तो देखो, इसका बहुत ही ईजी तरीका है। यहाँ पे क्या है? बेस।
यहाँ पे जो नंबर होगा ना उसके बिल्कुल क्रॉस के अंदर वो उसकी पावर होगी क्रॉस में। तो यहाँ पे 3 पे पावर कितनी आएगी 3, तो आंसर कितना मिलेगा 27। तो इसका राइट ऑप्शन क्या बना 3 पे पावर 3 इज इक्वल टू 27। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 11 था, जिसके अंदर हमें लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल में जाना था और क्वेश्चन नंबर 10 से हमें एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम में जाना था। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ मूव करने से पहले हमें लॉग के कुछ लॉज हैं वो समझने चाहिए, रूल्स हैं। पहला लॉ क्या है लॉगरिथम का कि अगर फॉर एग्जांपल लॉग के साथ दो नंबर आपस में क्या कर रहे हों मल्टीप्लाई, तो हम उसको किस में ओपन करेंगे प्लस में। जैसे कि हम एक्सपोनेंट में भी क्या करते थे, अगर दो नंबर्स यानी दो पावर्स हैं यानी आपके 2 पे पावर 3 पे 2 पे पावर 3, इनकी बेसिस क्या है सेम, ये आपस में क्या कर रहे थे मल्टीप्लाई, तो हम इनकी पावर को क्या करते थे प्लस, यानी जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या करेंगे प्लस। तो यहाँ आपस में ये दोनों क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं प्लस कर रहे हैं, ब्रेक कर देंगे यानी log m प्लस log n। ये आपके पास ये ऑप्शन भी लिखा हुआ आ सकता है, आप इसको इसमें लिख सकते हैं। सेम इसी तरीके से log m अपॉन n, अगर ये डिवाइड हो रहे हैं तो ये ओपन किस में होंगे माइनस के अंदर। सेम एज इट थर्ड वाला भी है कि log a क्या है इसकी बेस है m पे पावर n। तो देखें जब कभी किसी नंबर के ऊपर पावर हो और log के साथ हो तो उसकी पावर जो है वो नीचे आ जाती है यानी फर्स्ट में आ जाती है, तो पावर नीचे आ जाएगी, तो n पहले आ जाएगा, फिर log a m हो जाएगा। इसी तरह इसको हम रिवर्स ऑर्डर में भी लेके आ सकते हैं, अगर कहीं ये लिखा हुआ हो तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं। और ये लास्ट वाला जो है ये चेंज ऑफ बेस का है, यानी बेस हम किस तरह चेंज करेंगे, अगर हमें किसी लॉगरिथम की बेस क्या करनी हो चेंज करनी हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर लिखा हुआ हो log a n तो हम कोई बेस सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे बेस क्या सेलेक्ट की b, नीचे भी क्या लिखा b, जो यहाँ पे पहले नंबर लिखा होगा उसको लिख देंगे, फिर नीचे वो बेस उसकी ओरिजिनल बेस लिख देंगे। ये थे कुछ लॉज जिसको हम पढ़ते हैं और इसको आसानी से सॉल्व करते हैं। तो इसका पहला जो क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन है, उसके अंदर कहा गया है log a m। अब देखें ये a और m n क्या कर रहा है आपस में मल्टीप्लाई कर रहा है, और मैंने बताया था अगर मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा प्लस। अब देखें यहाँ पे मैंने थोड़े से ऑप्शन घुमा के रखे हैं, यहाँ पे बेस क्या नज़र आ रही है a, यहाँ पे क्या नज़र आ रही है बेस b, लेकिन हमने जो पढ़ा था हमने क्या पढ़ा था कि भाई बेस क्या होगी वो सेम ही होगी, अगर a है तो बेस क्या होगी a होगी। इट मीन्स ये प्लस तो हो रहा है लेकिन इनकी बेसिस क्या है चेंज है, इट मीन्स ये नहीं हो सकता। दूसरा वाला ऑप्शन देखें log a m प्लस log a n, इट मीन्स ये हमारा राइट ऑप्शन है। यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस, इस वजह से हम इसको लिंक कर रहे हैं log a m माइनस log a n। अब देखें ये दोनों आपस में क्या हो रहा है माइनस, और माइनस वाले का हमने क्या पढ़ा था कि वो क्या करेगा डिवाइड होगा। मैंने आपको ये भी बताया था कि ये रिवर्स ऑर्डर में भी आ सकता है, आपसे ये पूछा जाए ये लिख दिया जाएगा, आपसे ये पूछा जाएगा, जो कि मैंने यहाँ लिखा है log a m माइनस log a n। ये याद रखिएगा जो पहले नंबर होगा वो डिनोमिनेटर में आएगा, जो बाद में होगा वो न्यूमिनेटर में आएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है m n, तो मैंने लिखा log m n log a n m, n पहले लिखा है मैंने m बाद में लिखा log m n, लेकिन अब मैंने यहाँ क्या कर दिया बेस चेंज, बेस तो हमारी सेम ही रहेगी और m ऊपर आएगा और n नीचे आएगा। तो हमारा जो राइट ऑप्शन बन रहा है यहाँ पे वो ऑप्शन है a। सेम एज इट इज़ log a m पे पावर n। अब ये पावर वाला लॉ आ गया तो पावर कहाँ आ जाएगी नीचे आ जाएगी, डिनोमिनेटर वो साइड में आ जाएगी, तो m नीचे आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है m लिखा हुआ है, तो ये गलत हो गया क्योंकि n नीचे आएगा। यहाँ पे n तो आ गया नीचे, लेकिन यहाँ पे बेस क्या है b, लेकिन हमारी बेस क्या थी a। अब यहाँ पे देखें n log a m, इट मीन्स ये हमारा राइट ऑप्शन क्या है C। उसके बाद है चेंज ऑफ बेस रूल स्टेट्स, क्या कहता है चेंज ऑफ बेस रूल, अगर मुझे log a n की बेस क्या करनी है चेंज, तो मैं कोई बेस सेलेक्ट करूँगा n ऊपर आ जाएगा और a नीचे आ जाएगा। मैंने कोई बेस सेलेक्ट की b और उसके बाद n ऊपर चला गया a नीचे चला गया। यहाँ पे देखें मैंने क्या लिखा है a ऊपर लिखा है n नीचे लिखा है, और यहाँ पे मैंने बिल्कुल ही इसको अलग करके लिखा है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या बना a। ये आप लोगों ने एक्सरसाइज की होगी तो उसमें आप लोगों को समझ भी आए होंगे। तो MCQs के अंदर हम क्या करते हैं कि सिर्फ हमें मेन पॉइंट्स पता होने चाहिए तो हमें MCQs समझ आएगा। अदरवाइज़ किसी ने अगर ये एक्सरसाइज नहीं पढ़ी या कि चैप्टर नहीं पढ़ा तो ये MCQs इतनी आसानी से समझ नहीं आते किसी भी चैप्टर के। अब द कॉमन लॉगरिथम आल्सो कॉल्ड, देखें अब इस तरह के तो MCQs आप लोग बगैर चैप्टर के भी याद कर सकते हैं। अगर किसी ने चैप्टर नहीं पढ़ा तो वो ये चीज़ें जो याद करने वाली वो तो हो जाएगी, लेकिन ये जो लॉज वगैरह ये चैप्टर पढ़ेंगे तभी आपको समझ आएगा।
तो कॉमन लॉगरिथम को हम ब्रिग्स लॉ भी बोलते हैं, ब्रिग्स लॉगरिथम भी बोलते हैं। और जो नेचुरल लॉगरिथम होता है, नेचुरल लॉगरिथम को किससे लिखते हैं, ln से लिखते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं, नेपियन लॉगरिथम। ठीक है। और उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉग 4689। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब कि आप पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें फिर बताएं। log 4689। अब कैरेक्टरिस्टिक जब लिखेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है कि हमें इस नंबर को स्टैंडर्ड नोटेशन में लेना होता है, यानी पॉइंट को एक डिजिट के बाद। अब पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर है। देखें अगर नज़र नहीं आ रहा तो पॉइंट स्टार्ट में ही है, राइट साइड पे है। तो कितने डिजिट मूव होगा, 1 2 3। तो क्या बनाए ये, log 4.689 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ कितना चला जाएगा, 3। जितनी भी 10 की पावर होती है उसको हम कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अब यहाँ पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या निकली है, हम कितने 3 डिजिट लेकर आए, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक निकली है आपकी 3। सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 19 में आप करेंगे कि log 5 3, log 5 क्या है, 5 क्या है, इसकी बेस है, नीचे भी क्या है, बेस, और 3/2 लिखा हुआ है, यानी 3 ऊपर लिखा हुआ और 2 नीचे लिखा हुआ है। तो अब देखें ये वाला जो 19 जो क्वेश्चन है ना, वो इससे रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 15 से, यानी कि चेंज ऑफ बेस का सवाल है। किस तरह कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है दोनों की बेस क्या है, सेम। अब ये ऑप्शन देखें, ऑप्शन देख के पता चलता है कि कौन सा इन्होंने लॉ इस्तेमाल किया है। अब यहाँ जो लॉ इस्तेमाल हो रहा है उसके अंदर क्या किया गया है, log 5 3 -2 भी करेंगे तो 1 आएगा, ये तो हो नहीं सकता। इसी तरह यहाँ पे क्या होगा कि log 5 3 log, अब देखें हमने क्या किया था कि क्या था, log NA था ना, तो यहाँ पे भी अब चेक करेंगे कि log 3 हो, log 2 3 हो। तो यहाँ पे जो नज़र आ रहा है पहले 3 ऊपर आएगा और 2 नीचे आएगा, तो इसका राइट ऑप्शन क्या बन गया, डी। ये कौन से रूल को इन्होंने यूज़ किया है, इन्होंने चेंज ऑफ बेस को यूज़ किया है। उसके बाद लिखा हुआ है इफ़ log 2 क्या है, इसकी बेस, log बेस 2 इज x इज इक्वल्स टू 3। और मैंने आपको बताया था ये जो इसकी क्रॉस में होती है ये इसकी पावर होती है। तो अगर मैं इसको पावर में लिखूँ 2 पे पावर 3 इज इक्वल्स टू x, तो 2 पे पावर 3 मीन्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 x। तो x की वैल्यू कितनी निकली, 8। तो इसका राइट ऑप्शन क्या बना, बी। क्वेश्चन नंबर 21 है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log। अब देखें ये हमें खुद ब खुद बना के दे रखा है, एक डिजिट के बाद पॉइंट है, ये स्टैंडर्ड नोटेशन में है, हमें इसको कहीं भी मूव नहीं करवाना। जब इस तरह की कोई नंबर लिखा हुआ हो स्टैंडर्ड नोटेशन में, यानी पॉइंट के बाद एक डिजिट हो, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, 0 होती है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 22 है log 2/5। तो देखें अब यहाँ पे आप खुद पहचानेंगे कौन सा लॉ इस्तेमाल हुआ। डिवाइड के अंदर हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो आपके पास लिखा हुआ है log 5 माइनस log 2, log 2 प्लस 5 log 5, log 2 माइनस log 5। तो मैंने पहले बताया था पहले वाला नंबर जो न्यूमरेटर होता है वो पहले आता है, जो डिनोमिनेटर होता है वो बाद में आता है। तो क्या लिखेंगे, log 2 माइनस log 5। तो इसका राइट ऑप्शन क्या बना, क्वेश्चन ऑप्शन सी। द इंटीग्रल पार्ट ऑफ लॉगरिथम इज कॉल्ड, इंटीग्रल पार्ट मतलब पॉइंट से पहले वाला। जैसे कि अगर मैं किसी एक नंबर का लॉगरिथम निकालूं, जैसे कि हम इसका ही निकाल लें जो हमने पहले निकाला था, log 4689। मैंने इसको कैलकुलेटर से लॉग निकाला हुआ है, तो इसका लॉगरिथम बन रहा है 3.6710। तो देखें ये पॉइंट से पहले वाला नंबर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं तोड़ के, 3.06710। तो पॉइंट से पहले वाला कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक और पॉइंट के बाद वाला क्या कहलाता है, मैंटीसा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या बना कि वो पूछ रहा है इंटीजर पार्ट। इंटीजर पार्ट मीन्स पॉइंट से पहले वाला, तो उसको हम क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन लॉगरिथम। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है द फ्रिक्शनल पार्ट ऑफ लॉगरिथम मीन्स इज कॉल्ड। फ्रिक्शनल पार्ट मतलब पॉइंट वाला। तो यहाँ पे देखें पॉइंट वाले को हम क्या नाम देते हैं, इसको क्या नाम देंगे, कैरेक्टरिस्टिक का, और इसको क्या नाम देंगे, मैंटीसा का। क्लियर है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन बनेगा बी, द फ्रिक्शनल पार्ट ऑफ लॉगरिथम इज कॉल्ड मैंटीसा। क्वेश्चन नंबर 25 है, ये क्या है, एंटी लॉगरिथम और ये क्या है, लॉगरिथम। ठीक है।
तो एंटी मीन्स रेसिप्रोकल, जब कभी भी किसी नंबर का रेसिप्रोकल उसके साथ होगा, जैसे कि 5 का रेसिप्रोकल क्या होता है 5, 1/5, कैंसिल होगा क्या बचेगा 1। अब देखिए यहाँ पे क्या नंबर नज़र आ रहा है, लॉग और एंटी लॉग, जब ये एक दूसरे के साथ आएंगे तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। जब इन्होंने कैंसिल कर दिया तो सिर्फ क्या बचा 5, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हुआ 5। ये थे हमारे क्वेश्चन 25 क्वेश्चन जो कि चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड थे। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।